हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी गेम ट्यूटर। डी ब्लॉक मेटल सीरीज में आज लेक्चर नंबर 4। आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले एंथैल्पी एटोमाइजेशन जो ऑर्डर है उसको याद रखने वाले ट्रिक, सुपर ट्रिक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए डी ब्लॉक मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए सुपर ट्रिक है। और ट्रिक हम देखेंगे कैसे ऑर्डर को याद रखने ये बताऊंगा मैं। वीडियो बहुत छोटी है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास। हेडिंग दिख रहा है आपको, एंथैल्पी एटोमाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। पहले मैं बता देता हूं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल के अंदर मेटल एटम पैक्ड हुए हैं, तो ये अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स इन ए मेटालिक स्ट्रक्चर, ये सब सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी मेटल एटम है। एक मेटल का स्ट्रक्चर में मेटल एटम, बहुत सारा मेटल एटम है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? ये जो मेटल एटम को हम सेपरेट करेंगे, सारे के सारे मेटल एटम जो अलग करेंगे, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोला मैंने? यहाँ पे मेटालिक स्ट्रक्चर में जितने सारे मेटल एटम है सारे के सारे मैं अलग कर दूं। ऐसे एक मेटल एटम यहां से अलग कर दो, ये मेटल एटम यहां पे अलग कर दो, तो सभी मेटल एटम को जो हम सेपरेट कर लेंगे उसके लिए जो एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, और वो एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं ना? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका मतलब जिस्ट याद रखो, सेपरेट करने हैं, सारे के सारे मेटल एटम को सेपरेट करने हैं। ठीक है, चलो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल del S at, ये सिंबल है। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चेंज, तो मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पे दो बातें, पहले मेरे पास एक मेटल एटम है, ये मेटल के स्ट्रक्चर मेटल है, मान लो मेटल स्ट्रक्चर में आपको मेटल एटम दिख रहा है। एक दूसरा मेटल ये भी आपको दिख रहा है, मेटल एटम का अरेंजमेंट इन मेटल बी में। मैंने यहां पे बताया मेटल ए में जो मेटल एटम है इसके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। और ये मेटल बी में मेटल एटम के बीच मेटालिक बॉन्ड वीक है, तो यहां पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे मेटालिक बॉन्ड वीक है। तो मेटालिक बॉन्ड इज वीक, यहां पे मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। अभी मैं चाहता हूं ये मेटल एटम को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, यहां पे भी सारी की सारी मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए, तो ये जो मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चेंज होता है वो एनर्जी चेंज को हम क्या बोलते हैं? ना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अभी मुद्दा ये है, यहां पे मेटल ए का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेटल बी का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक से बात को समझ लो, मेटल ए में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटल बी में मेटालिक बॉन्ड ए के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब वीक मेटालिक बॉन्ड मान लो। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या जानते हैं हम? मेटल स्ट्रक्चर में जो मेटल एटम है सारी मेटल एटम का हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसके लिए जो एनर्जी चेंज होता है। तो मेटल ए एटम को हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, यहाँ पे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि दोनों मेटल एटम के बीच मेटालिक बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड वीक होने के कारण ये दो मेटल एटम को सेपरेट करना बहुत आसान, इजी होगा। तो यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा ये दोनों मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए। तो समझ में आ गया मेटल ए का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर पूछूं, ए बी में ए का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाईएस्ट होगा, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, इफ मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी मोर।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूरा का पूरा डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। इफ मेटालिक बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी मोर। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज मोर व्हेन metallic bond will is stronger, or if metallic bond is stronger, enthalpy of atomization will be more। तो यहां पे एक बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशनल मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशनल मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ना ट्रांजिशनल मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो ट्रांजिशनल मेटल का एंथैल्पी एटोमाइजेशन क्यों ज्यादा है? Why ट्रांजिशनल मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एटोमाइजेशन? ये तीन कारण। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा के कारण मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। तो यहां पे हम बात करेंगे जो 3D सीरीज होता है, 3D सीरीज मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑर्डर। यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज मेटल। 3D सीरीज मेटल स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जी। ये 3D सीरीज मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? देखो मैंने बता दिया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशनल मेटल का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांजिशनल मेटल का मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो मुद्दा ये है। तो यहां पे ट्रिक याद रखना, कैसे याद रखेंगे? 3i2d, 3i2d मतलब 3i2d, 3i2d मतलब ये तीनों मतलब 3 का इंक्रीज होगा, मतलब स्कैंडियम से टिटानियम इंक्रीज हो गया, 3i हो गया। अब इसके बाद ये 2 है 2, d मतलब डिक्रीज होगा, यहाँ पे i का मतलब इंक्रीज, d का मतलब डिक्रीज, तो ये दोनों के लिए डिक्रीज होगा, मतलब ऐसे होगा। अभी उसके बाद आता है 3। देखो मैं यहाँ बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे। पहले 3i मतलब इंक्रीज होगा, उसके बाद 2 डिक्रीज होगा, उसके बाद 3 फिर i है तो इंक्रीज होगा, ठीक ना। उसके बाद 2d, ये दोनों के लिए क्या होगा? डिक्रीज होगा, 2d, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर तो कैसे याद रखेंगे? क्लोज योर आइज, कैसे याद रखेंगे? 3i2d, 3i2d, बस ये वाला 3 मेटल, i मतलब इंक्रीज, 2 के लिए डिक्रीज, अभी तीनों के लिए इंक्रीज, फिर उसके बाद 2 के लिए डिक्रीज, बस ये हो गया। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना होगा ये सारी 10 मेटल का हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे? देखो हाय जानू, मौन को शांत करो, फेंको नहीं टीवी। हाय जानू, मौन को शांत करो मतलब जानू बहुत गुस्से में,
हाय जानू मन को शांत करो, फेंको नहीं टीवी, मतलब टीवी को मत फेंको। हाई मतलब क्या है, एच ए मतलब हीट ऑफ एटोमाइजेशन, क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहां पे आई का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, जो यहां पे देखो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। जानू मतलब जिंक, मतलब जिंक का सबसे कम है, जिंक मेटल का सबसे कम है, जानू मतलब जिंक। एस ए में क्या है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, आई मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो 3D सीरीज मेटल का हम एंथैल्पी एटोमाइजेशन का मैं ट्रिक बता रहा हूं, निमोनिक बता रहा हूं याद रखने के लिए, तो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जानू मतलब जिंक, जिंक मन को मंगानीज, को मतलब कॉपर, शांत मतलब स्कैंडियम, करो मतलब क्रोमियम, जिंक मंगानीज कॉपर स्कैंडियम क्रोमियम। फेको मतलब आयरन कॉपर, नहीं मतलब निकेल, टीबी मतलब टिटानियम भानाडियम, लास्ट में क्या है भानाडियम। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका ज्यादा है, भानाडियम, सबसे लोएस्ट क्या है जिंक। तो ये अगर क्वेश्चन में आता है जिंक का एटोमाइजेशन एनर्जी क्यों लो है, ये फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने बता दिया, ये ट्रिक बता दिया कैसे याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, 2i2 3i2d 3i2d। इसके लिए हाय जानू मन को शांत करो, फेंको नहीं टीवी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये वाला 3D सीरीज में कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज ये वाला ऑर्डर है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, ठीक है। चलो अगर हम बात करेंगे यहां पे 3D सीरीज में, 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका है, भानाडियम का। सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका है, जिंक का। मान लो पूछ लिया जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो क्यों है, क्योंकि हम अगर जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 3d10 4s2, d10 मतलब पूरा d फुलफिल है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वही क्या पता मैंने 3d10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के कारण वहां पे मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और मेटालिक बॉन्ड वीक मतलब जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम है। तभी ये चेक कर लो, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। तो 3D सीरीज मेटल का या डी ब्लॉक मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी का फिगर देखो, ये ठीक से देखो, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, ये ग्राफ दे चेक कर लो। समझ में आ गया। चलो बस मैं ट्रिक तो बता दिया 3D सीरीज मेटल का ट्रिक मैंने बता दिया कैसे हम याद रखेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ट्रिक बता दिया कैसे याद रखेंगे, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट बात, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने से, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होता है। पहले क्या होता है 3D सीरीज मेंबर, उसके नीचे होता है 4D सीरीज मेंबर, उसके नीचे 5D सीरीज मेंबर। ऊपर से नीचे जाने से d ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन ए ग्रुप फ्रॉम 3D सीरीज टू 5D सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीजेस। मतलब ये वाला नंबर याद रखना, क्या है 104, क्या ट्रिक क्या है 104। मतलब ग्रुप 4 टू ग्रुप 10 टॉप टू बॉटम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज 104। ये निमोनिक याद रखना, 104 नंबर मतलब 4 से 10, ग्रुप 4 टू ग्रुप 10 टॉप टू बॉटम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने रीजन बता दिया, टॉप टू बॉटम
मतलब ग्रुप में 3d 4d 5d सीरीज ये जाने से d ऑर्बिटल इंक्रीज होता है, तो इसके वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये भी हमको पता है अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी इंक्रीज हो जाता है। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे, ये वाला कौन सा ग्रुप में देखो लागू नहीं होता है, एग्जैक्टली ट्रेंड टॉप टू बॉटम जो एंथैल्पी एटॉमाइजेशन इंक्रीज होता है ये ट्रेंड लागू नहीं होता है ग्रुप 3 में, ग्रुप 11 में, ग्रुप 12 में। तो ग्रुप 12 में जो जिंक कैडमियम मरकुरी है, जिंक कैडमियम मरकुरी है, तो ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप 12 के लिए बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज। मतलब ये ग्रुप में जिंक का सबसे हाईएस्ट है और सबसे कम है मरकुरी का, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वीक। ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल है ना, सॉफ्ट मेटल है ना, मरकुरी क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड मतलब इसका मरकुरी का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड मतलब इसका मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक है, तो इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी कम होगा। समझ में आ गया, मरकुरी एक लिक्विड, मेटालिक लिक्विड, इसके वजह से वहां पे हमको क्या बताया गया है ना, जिंक कैडमियम मरकुरी सॉफ्ट मेटल है, मरकुरी का मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक है, तो ये लिक्विड है, इसके वजह से एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बहुत कम होगा। और डी ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाईएस्ट किसका है, टंगस्टन का। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन लोएस्ट किसका है, मरकुरी का। ये पूरा डी ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाईएस्ट है टंगस्टन का। टंगस्टन है हार्डेस्ट मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो ये था छोटी सी वीडियो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा डी ब्लॉक मेटल सीरीज में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, ट्रिक शायद आपको पता अच्छा लगेगा। तो ठीक है, और वीडियो को प्यार देना। थैंक यू।